Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSE department. In the previous lecture, we discussed about the sum of every row and column, but in this case, we discuss about sum of the two matrix. So let us start with our header file as we do in previous program. So here my header file is first of all stdio.h. After that, we discuss about conio. मेन हमने यहाँ पर अपना मेन ले लिया। मुझे दो मैट्रिक्स चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स लूँगा 3/3 का, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंज करता हूँ, 2/2 का लिया, कोमा बी 2/2 का लिया। चलो हम 3/3 का ले लेते हैं, क्योंकि मैं जो चेंज है ये बाद में बता दूंगा आपको। मैंने 3/3 का लिया, ये दो मैट्रिक्स लिए और इसको यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर आई और जे ले लिए। हमने सबसे पहले अपनी स्क्रीन को क्लियर किया, हमने प्रिंट एफ किया। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम अपना फॉर्मेट चेंज करते हैं, एंटर द वैल्यूज़ इन फर्स्ट मैट्रिक्स। आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर इस जगह के ऊपर अपनी वैल्यूज़ को एंटर करवाना है। एंटर करवाने के लिए इस जगह पर आपने क्या किया, स्कैन एफ किया और इसको हमने डाला ए ऑफ आई ऑफ जे के अंदर, ये बंद किया, सॉरी, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले हम एक चीज़ और करेंगे। पहला वैल्यूज़ आई इज़ लेसन है, मैंने 2 के किया और आई में प्लस प्लस गड़बड़ कर दिया हमने यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर यूज़ किया फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन है 2 के और j में प्लस प्लस, राइट। और यहाँ पर हमने अपने दोनों वैल्यूज़ को बंद किया। ये देखिए, ये मेरा अभी जो मैटर यूज़ हुआ है ये मेरे फर्स्ट मैट्रिक्स का है। अब मुझे यहाँ पर यूज़ क्या करना है, एक चीज़ मैं आपको डिक्लेयर कर दूँ। हम ऐसा थोड़ा चेंज करते हैं कि ये जो लाइन हमने लिखी है यहाँ पर ना लिखकर, हर एक वैल्यूज़ के लिए ना लिखकर, हम इसको फॉर लूप के ऊपर लिखते हैं। मैंने प्रिंट एफ किया, यहाँ पे लिखा एंटर द वैल्यूज़ इन फर्स्ट मैट्रिक्स, राइट। ये करने के बाद नीचे आए। अब मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना है, प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखा एंटर द वैल्यूज़ इन सेकेंड मैट्रिक्स। आपने इस जगह के ऊपर सेकेंड मैट्रिक्स के अंदर आपने अपनी वैल्यूज़ को इनपुट कराना है। तो हमने यहाँ पर अपना फॉर लूप चलाया, आई की वैल्यू 0 ली, आई इज़ लेस देन है 2 के और आई में प्लस प्लस किया, राइट। और इस जगह के ऊपर हमने सबसे पहले क्या किया, अपना फॉर लूप j की वैल्यू 0 ली, j इज लेस देन है 2 के और j में प्लस प्लस किया। यहाँ पर स्कैन एफ किया, %d। अब मैंने वैल्यू जो डाली है मैंने b वाले मैट्रिक्स के अंदर इनपुट करी है। इतना करने के बाद सबसे पहले हम अपने मैट्रिक्स को प्रिंट करा के देखते हैं, फिर इसको यूज़ करेंगे सम कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने पहले प्रोग्राम में किया था न्यू लाइन के अंदर, तो न्यू लाइन के अंदर करने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पर शो किया फर्स्ट मैट्रिक्स। मैं फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पर लेके चलता हूँ, इसको आपने यहाँ पर डबल कोट्स बंद, ओके। करने के बाद आपने क्या करना है, इस चीज़ को सबसे पहले अपने मैट्रिक्स को प्रिंट करना है फॉर। हमने यहाँ पर अपना आई का लूप चलाया, आई इज लेस देन है 2 के और आई में प्लस प्लस किया, राइट। फिर हमने अपना यहाँ पर जे का लूप चलाना है जो कि मेरे कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे प्लस प्लस किया। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप यहाँ पर मैट्रिक्स देंगे तो मुझे यहाँ पर न्यू लाइन पहले से देना है। रीज़न ये है कि जो मेरे मैट्रिक्स की शुरुआती लाइन है यानी कि फर्स्ट लाइन है
वो मेरे नंबर के साथ और टैब मुझे देना है, क्योंकि मैं जो न्यू लाइन दूंगा मैं तब दूंगा जब मेरे पहले रो की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर न्यू लाइन देनी है, राइट, और इसको बंद किया। इससे पहले हम अपना थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पर हमने अपना मैटर यूज़ कर दिया। यहाँ पे लिखा प्रेस एनी की टू सी द रिजल्ट, राइट। ये मेरा सबसे पहले मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। अब मुझे इस जगह के ऊपर सेकंड मैट्रिक्स प्रिंट करना है। तो सेकंड मैट्रिक्स के लिए हमने अपना फिर मैटर किया, न्यू लाइन में सेकंड मैट्रिक्स, न्यू लाइन आपने दे दी। न्यू लाइन देने के बाद आपने अपना फिर फॉर लूप चलाया, आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 2 के, और आई में प्लस प्लस किया। कॉलम के लिए हमने जे ले लिया, जे इज लेस देन इक्वल टू 2 के, जे इज लेस देन इक्वल टू 2 के, और जे में प्लस प्लस किया। यहाँ पर हमने प्रिंट एफ किया %d \d। अब मेरा जो था बी में था, तो हमने यहाँ पर बी को ले लिया, बंद किया, और अपना इस यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं हमने प्रिंट एफ किया, अपनी न्यू लाइन इशू कर दी और इसको बंद किया। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सम ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैं इस चीज़ के लिए आपको लेके चलता हूँ मैट्रिक्स न्यू लाइन के लिए। तो आपने क्या करना है, प्रिंट एफ किया, न्यू लाइन, हमने यहाँ पे लिखा सम ऑफ द मैट्रिक्स। जो भी आपको सम करना है आपने पहले हेडिंग दे दी, अपना फॉर लूप चलाया, आई इज इक्वल टू 0 लिया, आई इज लेस देन इक्वल टू 2 में, और आई में प्लस प्लस किया। फॉर लूप चलाया, जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन है 2 में, और जे में प्लस प्लस किया। देख लेते हैं एक बार हमारे इस प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। हमने जे प्लस प्लस किया। अब मुझे क्या चाहिए था, हमने यहाँ पर प्रिंट एफ करना है %d \d। मुझे क्या चाहिए था, ए ऑफ आई पहले मैट्रिक्स के अंदर आप दूसरे मैट्रिक्स को आप प्रिंट कर दीजिए, यानी कि ऐड करके प्रिंट कर दीजिए। आपने यहाँ पर न्यू लाइन ली, इसको बंद किया, और अपने प्रोग्राम को बंद करने के लिए जैसा हम पहले करते रहे थे गेट ch किया, कंट्रोल F9 किया। हमारे पास मिस्टेक्स इस जगह के ऊपर, क्योंकि मैं यहाँ पर आई देना भूल गया, कंट्रोल F9। आपने पहले मैट्रिक्स के अंदर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल दी वैल्यूज़, दूसरे में 7 8 जो वैल्यूज़ डालनी है आपने डाल दी। देखिए आपने कि आ तो गया, लेकिन मेरे रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे स्क्रीन क्लियर करनी है, मुझे टॉप ऑफ द स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट चाहिए। आपने प्रेस एनी की टू कर दिया, यहाँ पर आपने गेट ch नहीं किया, और इस जगह के ऊपर अपना स्क्रीन क्लियर कर दीजिए, रिज़ल्ट जहाँ से आपने दिखाने शुरू किए हैं। जो भी आपके नंबर हैं आप कुछ भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो नंबर मैं इनपुट कर रहा हूँ आप वही डालें, उसी सीक्वेंस में डाल लिया, डजंट मैटर। ये देखिए आपका सम ऑफ द मैट्रिक्स हो गया, पहला मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स और तीसरा। इस तरीके से आप अपने मैट्रिक्स को आपने सॉल्व किया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो मैंने मैट्रिक्स किया है ये सिर्फ सम ऑफ 2 मैट्रिक्स के लिए है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन में ये मत कर देना कि इस जगह के ऊपर जाकर, जहाँ पर मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस जगह के ऊपर, कभी आप ये ना करना कि इस जगह के ऊपर आप, जहाँ मैं आपको इंड सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स का फॉर्मेट अलग है। सो उसको मैं नेक्स्ट में आपको डिस्क्राइब करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल you do it by yourself, that sum of the 2 matrix. Thank you for watching my video.